फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लेबर टर्नओवर क्या होता है। लेबर समटाइम लीव द फर्म और इंडस्ट्री एट देयर ओन इंस्टेंस एंड ओकेजनली आर आउटसाइड फ्रॉम द फर्म एंड इंडस्ट्री। किसी भी फर्म या इंडस्ट्री को लेबर्स का छोड़ के जाना लेबर टर्नओवर कहलाता है। न्यू वर्कर आर एम्प्लॉयड एट देयर प्लेस एंड कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो पुराने वर्कर छोड़ के चले जाते हैं उनके बदले पे हमें नए वर्कर रखने पड़ते हैं और टाइम टू टाइम लेबर फोर्स चेंज होती रहती है। लेबर टर्नओवर इज द रेट ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट और रिट्रेंचमेंट। द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर इज मोर, दिस इज साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ लेबर एंड इट्स एडवर्सली देयर इफेक्ट एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म। बार बार लेबर का चेंज होना किसी भी फर्म या इंडस्ट्री से उसकी रेट हाई होना, लेबर टर्नओवर रेट का किसी इंडस्ट्री की इनस्टेबिलिटी को दिखाता है। इसका इफेक्ट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी पड़ता है किसी भी फर्म की। एक्सपीरियंस वर्कर गो आउट एंड फर्म एंड न्यू एंड एक्सपीरियंस वर्कर कम्स इन एंड ट्रेन। कि कंपनी के एक्सपीरियंस वर्कर जिन्हें काम करना आता है वो चले जाते हैं और अनएक्सपीरियंस वर्कर आ जाते हैं। द वर्क सफर देयर बाय द कॉस्ट ऑफ लेबर इंक्रीज। उस टाइम के बीच में जो भी वर्क, जैसे नए लेबर आए उसे कोई काम करना नहीं आता, हम उसे सिखा रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे काम करना सीखेगा तो उससे लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। Therefore, turnover proves very costly for business and every effort should be made to the frequency of labor turnover. लेबर टर्नओवर की रेशो कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए ताकि पुरानी लेबर छोड़ के ना जाए जो हम पे एक्सपीरियंस्ड वर्कर हैं। तो देखते हैं हमारे क्या क्या रीजन होते हैं जिसके कारण छोड़ के चले जाते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर टर्नओवर दिए गए हमें। अनअवॉइडेबल, जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते, जो होने ही होने हैं। पर्सनल बेटरमेंट, किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे काम करना आ गया है तो वो यहाँ छोड़ के किसी और अच्छी जगह पे जा सकता है, तो वो अपने सुधार के लिए, बेटरमेंट के लिए जाएगा ही जाएगा। इलनेस और एक्सीडेंट, किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से उसने काम छोड़ दिया। डेथ हो गई है या रिटायरमेंट हो गई है। डिस्चार्ज ड्यू टू इनसॉबिनेट ईटीसी, किसी की बात, जैसे मालिक की बात ना मानने पर मालिक उसे निकाल देगा। मैरिज पर्टिकुलर इन द केस ऑफ वुमेन वर्कर्स, जैसे लेडीज हैं उनकी शादी हो गई है तो किसी और जगह चली गई, इस कारण उन्हें काम छोड़ना पड़ गया। सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, कुछ काम जो होते हैं सीजनल नेचर के होते हैं, कुछ मौसम में ही वो काम होता है। स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल पावर रिजल्टिंग इन लोइंग प्रोडक्शन की लोअर लोकेशन चेंज, कोई व्यक्ति जगह छोड़ के जा रहा है, जैसे दिल्ली से किसी और जगह जा रहा है और उसे जाना ही पड़ रहा है, जैसे विद फैमिली जा रहे हैं तो उसे अपना काम छोड़ के जाना पड़ेगा। अवॉइडेबल फैक्टर, जिन्हें हम सुधार सकते हैं। लेक ऑफ कंडीशन एंड हेल्थी एटमोस्फेयर इन फैक्ट्री में अच्छा वातावरण बना के। लेक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज, अपनी इंडस्ट्री को फर्म में प्रॉपर फैसिलिटीज दे के। लो वेजेस और इल ट्रीटमेंट, अगर किसी जगह की लो वेजेस है, यहाँ पे तनख्वाह कम मिल रही है तो एक व्यक्ति उस टाइम तो मजबूरी में, अब कोई काम नहीं मिल रहा तो करेगा ही करेगा, पर जैसे ही उसे कहीं और मौका मिल जाएगा वो छोड़ के चला जाएगा। इल ट्रीटमेंट, वहां पे ट्रीटमेंट इल है तो वो किसी और जगह चला जाएगा। लेक ऑफ प्लानिंग एंड फॉरसाइटिंग ऑफ हायर मैनेजर, कोई मैनेजर है किसी फर्म का और वो कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहा तो ऐसी सिचुएशन देख के लेबर छोड़ के जा सकती है। रिलेशनशिप विद फॉलोअर वर्कर्स, अपने साथ के वर्कर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं है तो भी एक व्यक्ति काम छोड़ के जा सकता है। अब इसकी मेजरमेंट के कुछ तरीके हमें दिए गए हैं। सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड, यानी कि ड्यूल मेथड। अब हम इसे देखेंगे कि क्या होते हैं ये मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला हमें दिया गया, नंबर ऑफ सेपरेशन इन ए पीरियड डिवाइड बाय एवरेज नंबर of
वर्कर इन ए पीरियड डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड हम पे है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड, इसको है फॉर्मूला नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन ए पीरियड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स in a period multiply by 100। थर्ड मेथड है फ्लुक्स मेथड, यानी कि ड्यूल मेथड। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ड्यूल मेथड क्या होता है, इसलिए वीडियो पूरी देखें। नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसे इन तीनों फॉर्मूलेस को एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें दिए गए नंबर ऑफ वर्कर 1 अप्रैल 2000 को 950 वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर्स हमें दिए गए हैं 30 अप्रैल 2000 को, यानी कि ये मंथ के ओपनिंग वर्कर्स हैं और ये मंथ के क्लोजिंग वर्कर्स हैं 1050। ठीक है। क्विट द फैक्ट्री, इसमें से कितनों ने फैक्ट्री क्विट कर दी? 10 लोगों ने। और डिस्चार्ज फ्रॉम वर्क, कितनों को हमने निकाल दिया? डिस्चार्ज कितने हुए? 30। और नंबर ऑफ वर्कर एंगेज्ड, और हमने साल भर में कितने वर्कर रखे? महीने में अप्रैल के मंथ में 20। और हमें कितने छोड़ के गए क्विट? हमने खुद फैक्ट्री छोड़ के गए 10 वर्कर और हमने निकाल दिए 30 वर्कर, यानी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्कर खुद छोड़ के गए या हमने उसे निकाला है। टोटल हमारे पास से 40 वर्कर चले गए। अब हमारा सेपरेशन मेथड क्या होगा? सेपरेशन मेथड से हम देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। सेपरेशन मेथड में हम देखेंगे कितने लोग हमें छोड़ के गए। सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सेपरेशन इन ए पीरियड। नंबर ऑफ सेपरेशन इन ए पीरियड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें टोटल कितने वर्कर छोड़ के गए? 10 और 30। 10 + 30। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हम कैसे निकालेंगे मंथ की?
शुरुआत में कितने थे 950 प्लस मंथ के एंड में कितने 1050 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2000 डिवाइड बाय 2000। एवरेज वर्कर हमारे पास कितने हो गए 1000 मल्टीप्लाई बाय हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100, ये हमारे पास आया 40 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 4%। अगला मेथड देखते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड इसमें हमने सेपरेशन मेथड में जितने छोड़ के गए वो लिए और रिप्लेसमेंट में हम कितने नए रखेंगे यानी कि रिप्लेस किए हैं हम वो लेंगे। इसका फॉर्मूला देखते थे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन पीरियड। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन पीरियड डिवाइड बाय एवरेज वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर ऑफ कितने हमने नए रिप्लेस किए हैं सिर्फ 20 और एवरेज वर्कर हम ऊपर निकाल चुके थे 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि हम 2%। 4% लोग हमें छोड़ के गए और हमने उनके बदले सिर्फ 2% लोग नए रखे। अगला हम देखेंगे ड्यूल मेथड और फ्लक्स मेथड। ड्यूल मेथड, फ्लक्स मेथड। इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन ए पीरियड। अब हम जानेंगे कि इसे ड्यूल मेथड क्यों कहते हैं। यानी कि हमारी फर्म में से अगर 10 लोग छोड़ के गए और 10 लोग हमने नए रखे तो फर्म के हिसाब से उसमें 20 लोगों का फर्क पड़ा। 10 जो छोड़ के गए और 10 लोग जो नए आए यानी कि 20 लोगों की चेंज हुई। इसलिए ड्यूल मेथड में दोनों तरह के इससे नोट किया जाता है। सेपरेशन मेथड में सिर्फ छोड़ के गए लोग नोट किए जाते हैं कि कितने लोग हमें छोड़ के गए, यानी कि यहाँ पे 4% लोग छोड़ के गए और रिप्लेसमेंट हमने उसमें 2% की। पर जो ड्यूल मेथड होता है इसमें दोनों तरह के गिने जाते हैं कि कितने हमें छोड़ के गए और कितने बदले हमने रिप्लेस करे। यहाँ पे हमें सेपरेशन में कितने लोग छोड़ के गए थे 40% हमें छोड़ के गए थे 40 प्लस रिप्लेसमेंट में हम कितने लोग लाए थे 20% हम रिप्लेसमेंट में लाए थे उसकी, यानी कि हम आधे ही लोग सिर्फ रिप्लेसमेंट में लाए। एवरेज वर्कर हमारे थे 1000 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा हो गया 60%। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है, इसके तीनों मेथड कौन से होते हैं और इन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।